सरना आदिवासी ईसाई आदिवासी के झगड़े में पेसा एक्ट 1996 को नहीं लागू करने की कौन कर रहा बड़ी साजिश। झारखंड में सैकड़ों सरना समितियां, सैकड़ों आदिवासियों के संगठन और तथाकथित कई सरना धर्मगुरु हैं। अकेले राजधानी रांची में ही 5 केंद्रीय सरना समिति हैं, लेकिन झारखंड के 5वीं अनुसूची क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया के लिए पेसा कानून लागू करने को लेकर घमासान मचा हुआ है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है, पेसा कानून 1996 की अनुरूप झारखंड सरकार 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेसा नियमावली बनाए और लागू करे। इसी आदेश के अनुसार राज्य सरकार की पंचायती राज विभाग इसकी नियमावली बनाने के लिए जुटी हुई है। इसको लेकर सैकड़ों सुझाव विचार आ रहे हैं। इस पर सकारात्मक और नियम संगत नियमावली बने, इसकी कोशिश जारी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में आदिवासी सरना करने वाले भजन मंडली चुप है। शायद इन लोगों को लगता है कि सरना धर्म रटने और इसको लेकर पाखंड करने में ही आदिवासी सरना धर्मावलंबी समुदाय का बचाया जा सकता है। अधिकांश तथाकथित सरना समिति, संगठन और आदिवासी संगठन सरना ईसाई का विवाद को ही अपना सबसे बड़ा काम समझते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं कि पूरे आदिवासी समुदाय को मिटाने, दबाने, कुचले जाने की व्यवस्था सत्ता, सरकार और राज्य मशीनरी बन चुकी है, जो चुनौती बनकर आदिवासियों के सामने खड़ा है। आज जब 5वीं अनुसूची क्षेत्र शेड्यूल एरिया में पेसा कानून 1996 को लागू करने का दबाव सब तरह से झारखंड सरकार के ऊपर है। यदि पेसा एक्ट के तहत पेसा नियमावली 5वीं अनुसूची क्षेत्र शेड्यूल एरिया में लागू हो जाता है, तो बहुत हद तक आदिवासी समुदाय में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर शुरू हो जाएगा। आज समुदाय के ऊपर चौतरफा संकट आ रहा है। यह संकट सत्ता, सरकारों और राज्य मशीनरी के द्वारा हम आदिवासियों पर लाया गया है। इसका प्रमुख कारण संवैधानिक हक अधिकारों को आदिवासियों के लिए लागू नहीं किया जाना रहा है। वहीं विकास की अंधी दौड़ और कॉरपोरेट औद्योगिक पूंजीपति घरानों की अंधाधुंध लूट दोहन का शिकार आदिवासी समुदाय को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। आज आदिवासियों के सामने ये मुख्य संकट हैं: 1. 5वीं अनुसूची क्षेत्र शेड्यूल एरिया के कानून का उल्लंघन, 2. पेसा एक्ट 1996, 3. यूसीसी कानून, 4. परिसीमन, 5. डेमोग्राफी, 6. CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन, 7. वन अधिकार कानून 2023, 8. आदिवासी आबादी का घटना, 9. आदिवासियों के लिए बने विशेष कानूनों का ईमानदारी से लागू नहीं किया जाना, 10. आदिवासियों का विस्थापन और पलायन। यहां बताना चाहेंगे कि इसके लिए हम आदिवासी समुदाय के लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं। बेशक इसके लिए हम आदिवासी समुदाय से आने वाले सांसद, विधायक, राजनेतागण इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। इसका कारण या तो हमारे सांसद, विधायक, राजनेतागण अपने अपने राजनीतिक पार्टियों के गुलाम और महज मोहरे हैं, या फिर वोट बैंक के लिए इतने महत्वपूर्ण मामलों पर भी चुप रहते हैं।